हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ पॉलीपोसिस नेजी। पॉलीपोसिस नेजी का मतलब होता है जो नाक में लोगों के मांस बढ़ जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। आप जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको कर लीजिए, बाकी ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल तरीके से आपका ठीक हो जाएगा। बस आप ये करिए कि ये पॉइंट को लगाइए, साथ में अगर आपका डिटेक्ट हो गया कि किस तरह का पॉलीपोसी है, जैसे कि हार्ड है, सॉफ्ट है, तो उसकी वजह से वो पता चल जाएगा और फिर पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अब लोकेशन वाइज पता चल जाएगी नाक के कौन से एरिया में है, कि आपकी राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। क्योंकि नाक में अगर मांस बढ़ता है, पॉलीपोसिस होता है, तो आँख में भी लोगों की जो आँख की जो नीचे की लेयर होती है, तो उन लोगों के उसमें क्या होता है, आँख में भी स्टाइली आ जाता है, यानी जिसको गुआई बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो अब ऐसे में होता है क्या है कि तो क्या होता है, लोगों को पता नहीं चलता है कि बार बार क्यों जगह जगह गांठें बन रही है। ये छोटी छोटी गांठें होती हैं, बड़ी भी गांठें अलग होती हैं। कुछ लोगों को छोटी गांठें होती हैं, कुछ लोगों को पिंपल्स होते हैं, कुछ लोगों को एक्ने होते हैं। तो यानी चाहे सॉफ्ट गांठें हैं या हार्ड गांठें हैं, पहले तो रीज़न समझ लीजिए गांठें बनती क्यों हैं। गांठों का क्या मतलब होता है, स्किन पे लेयर पे या अंदर फोड़ा है, मांस मतलब इस तरह से निकल रहा है। तो अब देखिए गांठें क्यों बनती है। अगर आपका जैसे पाइप है, पाइप आपने देखा है पानी का, तो अगर कहीं पे पानी सही से फ्लो हो रहा है तो वो ठीक है। अब वहीं पे कहीं पे उसमें बीच में क्या हो गया, ब्लॉकेज आ गई, या तो पाइप कहीं से बैंड हो गया, मुड़ गया, या फिर वो ऐड गया, ट्विस्ट हो गया, या कहीं से वो टूट गया, तो वहाँ पे जा कर के वो जगह रुक जाएगी, पानी आगे नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से ब्लड होता है वेसल्स में, यानी जो नलियों में खून की का सर्कुलेशन होता है, वो अगर सही से फ्लो नहीं हो रहा होता है, तो उसी जगह पे आकर के आपके फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, नोड्स हो जाते हैं, सिस्ट हो जाती है, इस तरह से होती है। अब फाइब्रॉइड की होती है, मांस की होती है। तो फाइब्रॉइड में होता है क्या है, जो मांस होता है या तो सॉफ्ट हो जाएगा या हार्ड हो जाएगा, उस जगह पे गांठ जैसी आ जाएगी। अब वो गांठ क्यों होती है, क्योंकि आपके जो ब्लड का सही से सर्कुलेशन पास होना चाहिए था, वापसी आना चाहिए था, इनफ्लो और आउटफ्लो होना चाहिए था, आना और जाना सही से बने रहना चाहिए था सर्कुलेशन, वो ना बन करके एक बार चला गया, वापसी नहीं आया, वापसी आ गया तो वो दोबारा उस जगह तक नहीं गया। जो ठीक है, बारीक बारीक वेंस होती है, बारीक बारीक जो आर्टरीज वेंस होती है, बारीक बारीक नसें होती हैं, उसमें अगर कहीं पे रुकावट आ गई तो वहाँ पे जाके फाइब्रॉइड बन जाएगा। तो नाक में बन गया। अब नाक में बन क्यों जाता है, ध्यान नहीं देते हो, या तो चोट लग चुकी होती है, या ज़ुकाम ज़रूरत से ज़्यादा होता है, या फिर आपके जो होता है नाक में आपने ध्यान नहीं दिया होता है, नाक में जो अंदर की लेयर होती है वही से उसमें सही से उसमें एयर नहीं पास हो रही होती, क्योंकि कुछ लोगों को सांस लेने में तरीका नहीं पता होता, सांस कैसे लेना होता है। कुछ लोग जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं सिर्फ ऊपर ऊपर। अगर ऊपर ऊपर सांसें लेंगे तो क्या होगा, आपकी जो लंग्स तक पूरी सांसें पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंचेंगी। तो पूरे डीप सांसें लेना होती है, और जल्दी नहीं, थोड़ा सा आराम से सांसें लेनी होती है, ठीक है। फास्ट अगर सांसें लेंगे तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर गले तक की सांस लेके चली जाएगी। जब तक गहरी सांस नहीं लेंगे जो पेट तक उतर जाती है, महसूस होती है, तो वैसी सांसें लेनी चाहिए, ठीक है। अब ये तरीका हो गया। अब गांठें बन क्यों जाती है, गांठें इसलिए भी बन जाती है कि या तो आपका ब्लड गाढ़ा है, या ब्लड की कमी है, या फिर कोलेस्ट्रॉल हाई है, या फिर आपके ब्लड में टॉक्सिन ज़्यादा है। अगर टॉक्सिन ज़्यादा है, बॉडी से बाहर रिमूव नहीं हो रहे हैं, उस केस में भी गांठें बन जाती है। तो गांठें बनने के रीज़न बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब नाक में बन गई है पॉलीपोसिस और नेजी। पॉलीपोसिस नेजी का मतलब होता है नाक में गांठ आ जाना। अब उसका मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके साथ साथ इसे कंबाइन कर लीजिए, तो रिकवरी फास्ट हो जाएगी। कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगा। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो इसमें जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियर मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है, टोन शेडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर अपनी दी गई है कि ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ, ठीक है, ये पॉइंट आएंगे डॉक्टर वॉल एक होते हैं पॉइंट। एक्यूप्रेशर में अलग अलग पॉइंट होते हैं, जैसे TCM, आयुर्वेदिक, डॉक्टर वॉल। तो ये डॉक्टर वॉल का मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ। ये इन्होंने डेवलप करा था, पैरों में पॉइंट आता है। मैं इसकी इमेज लगा दूँगी ताकि आप देख करके पॉइंट अच्छे से लगा सकें, क्योंकि ये पॉइंट जो आएगा पैर की उंगली में आएगा। अब ये पॉइंट जो पैर की उंगली में आएगा ना, तो आपको इस पॉइंट को नाक
मैं जब गांठ हो गई है, नाक में मांस बढ़ गया है, जिसको कहते हैं नाक में मांस बढ़ जाना, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने में मैग्नेट दिखनी चाहिए येलो, येलो विजिबल होगा तो इसे सीडेड बोलते हैं। ये देखिए, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो हमें ये विजिबिलिटी को देखते हैं कि टेप में से कैसा दिख रहा है। जब टेप में से जो दिख रहा है उसको कहा जाता है टोन सीडेड। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मांस बढ़िया है तो मांस को ख़त्म करना है, नेचुरल तरीके से सुखाना है, ख़त्म करना है, वहाँ का ब्लड फ्लो सर्कुलेट करना है। तो आप ये एक पॉइंट आता है फाइब्रॉइड की, एक मेरिडन होती है जो पैरों में आती है, ठीक है। पैर की उंगली में फाइब्रॉइड का पॉइंट लगेगा। मैं पॉइंट आपको इमेज लगा के दिखा दूंगी कि कौन सा पॉइंट किस जगह पे आना है, क्योंकि पैर में अब ऐसे इमेज में दिखाना मुश्किल वीडियो में दिखाना मुश्किल होता है, तो इमेज फॉर्म में मैं दिखा दूंगी, तो आप उसको लगा लीजिएगा इजीली। और उसे लगा के 10 से 12 घंटे छोड़ दीजिए, क्योंकि पैर हाथों में लोगों को लगता था कि हाथों से काम कैसे करें, पॉइंट लगा लिए। तो पैरों में तो ये है कि आप लगा दीजिए 10 से 12 घंटे, 12 से 14 घंटे तो लगा छोड़ दीजिए। तो आपको उसमें ये भी नहीं लगेगा कि हाँ आपको डिस्टर्ब कर रहा है काम करने में, क्योंकि पैर में लगा दिया, पैर में लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, आपके हाथ तो फ्री हो गए। अब बाकी जो पॉइंट एक्स्ट्रा आएंगे वो हाथों में आएंगे, ठीक है। वो कंडीशन देखनी पड़ेगी कि आपकी नाक में किस जगह पे पॉलिप्स हुआ है, क्योंकि नेज़ल कैविटी बहुत बड़ी होती है, नाक बहुत बड़ी होती है, अंदर से अलग अलग लेयर से बनी हुई होती है। तो उसमें लेयर की कौन सी पार्ट में आ गया है, कौन सी जगह पे आया है, तो उसकी लोकेशन के हिसाब से पॉइंट हाथों में आएंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।